नाज़रीन कराम, आज हम इस्लाम की तारीख के एक नहायत अहम और ईमान अफरोज दौर का तज़क्रा करने जा रहे हैं। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके थे और इम्त मुसलमा एक अजीम सदमे से गुजर रही थी। इसी नाजिक घड़ी में जिस हस्ती ने इम्त की क़ियादत संभाली वो थे रसूलुल्लाह के सबसे करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल किया, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में रसूलुल्लाह का साथ दिया और जिनके ऐमान की गवाही खुद नबी करीम ने दी। नबी करीम के विसाल के बाद जब हज़रत अबू बकर सदीक खलीफा बने तो इस वक्त मुसलमानों को अंदरूनी और बीरूनी दोनों तरह के चैलेंज का सामना था। कुछ कबाइल ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया, कुछ झूठे मुदियाने नबूत खड़े हो गए और दूसरी तरफ रोमी सल्तनत की सरहदों से भी खतरात पैदा हो रहे थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक का ईमान पहाड़ों की तरह मजबूत था। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग ऊंट बांधने की एक रस्सी भी जो रसूल अल्लाह को देते थे वो भी रोक लेंगे तो मैं उनसे जहाद करूंगा। ये वो फैसला था जिसने अम्मत को बिखरने से बचा लिया। जब अंदरूनी फितनों का खात्मा हो गया तो हज़रत अबू बकर सदीक की निगाह मिल्की शाम की तरफ गई। मिल्की शाम इस वक्त रोमी सल्तनत के ज़ेर असर था और वहां इस्लाम की दावत पहुंचाना एक बड़ा मरहला था। हज़रत अबू बकर सदीक ने बड़े गौर व फिक्र के बाद शाम की तरफ लश्कर भेजने का फैसला फरमाया। ये कोई मामूली फैसला नहीं था। मदीना में वसाइल कम थे, मुसलमान तादाद में भी ज्यादा नहीं थे, मगर हज़रत अबू बकर को अल्लाह पर कामिल यकीन था। आपने फरमाया, हम तादाद या सामान के भरोसे पर नहीं निकलते, हम अल्लाह के वादे पर निकलते हैं। फिर आपने सहाबा कराम को जमा फरमाया और मुल्क शाम की महम के लिए मुख्तलिफ लश्कर तैयार किए। इन लश्करों की क़ियादत के लिए हज़रत अबू उबैदा बिन एल जर्राह, हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान, हज़रत शरहबील बिन हसना और हज़रत अम्र बिन अल-आस जैसे अजीम सहाबा मुंतखब किए गए। रुखसती के वक्त हज़रत अबू बकर सदीक खुद मदीना से बाहर तक साथ गए। ये मंजर तारीख का एक रोशन बाब है। खलीफा वक्त पैदल चल रहे हैं और लश्कर का अमीर घोड़े पर सवार है। अमीर ने अर्ज किया, या खलीफा रसूल अल्लाह, आप सवार हो जाएं, मैं उतर जाता हूं। हज़रत अबू बकर सदीक ने फरमाया, नहीं, मेरे कदम अल्लाह की राह में चंद लम्हे चल जाएं तो क्या हरज है। फिर आपने लश्कर को नसीहत फरमाई, किसी बच्चे को नुकसान न पहुंचाना, किसी औरत को तकलीफ न देना, किसी बूढ़े को हाथ न लगाना, दरख्त न काटना, फसलें बर्बाद न करना और इबादत में मशगूल लोगों को इन के हाल पर। कुछ उर्से बाद शाम के महाद से खबरें आने लगी। मुसलमानों को सख्त हालात का सामना था मगर उनका हौसला बुलंद था। हज़रत अबू बकर सदीक ने मदद के लिए मजीद लश्कर रवाना किए और आखिरकार हज़रत खालिद बिन वलीद को भी शाम की तरफ भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद की आमद ने हालात का रख बदल दिया। मुसलमान मुत्तहिद हुए और अल्लाह के फजल से एक के बाद एक कामयाबी हासिल होने लगी। ये सब कुछ हज़रत अबू बकर सदीक की दो इंदेश क़ियादत का नतीजा था। इसी दौरान हज़रत बिलाल हबशी भी शाम पहुंच चुके थे। वो मदीना छोड़ आए थे मगर इस्लाम की खिदमत नहीं छोड़ी थी। हज़रत बिलाल शाम में मुजाहिदीन के साथ रहे, नमाजों में अजान देते और मुसलमानों के हौसले बुलंद करते। एक रवायत के मुताबिक जब हज़रत बिलाल ने शाम में अजान दी तो मुजाहिदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें मदीना और रसूलुल्लाह की याद आ गई। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू बकर सदीक की खिलाफत सिर्फ 2.5 साल रही, मगर इन 2.5 सालों में जो काम हुआ वो तारीख़ी इस्लाम का मजबूत सितून बन गया। अगर हज़रत अबू बकर इस वक्त मजबूत फैसले न करते तो शायद अहमद बिखर जाती, लेकिन आपने साबित कर दिया कि सच्चा ईमान कमज़ोर हालात में भी इनकलाब ले आता है। आखिरकार वो वक्त आया जब हज़रत अबू बकर सदीक उस दुनिया से रुखसत होने लगे। आपने हज़रत उमर फारूक को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया ताकि इमत का सफ़र जारी रहे। हज़रत अबू बकर सदीक की ज़िंदगी हमें यह सबक देती है कि क़ियादत वो नहीं जो आराम चाहे, क़ियादत वो है जो अम्त का बोझ अपने कुंधों पर उठाए। नाज़रीन, ये था हज़रत अबू बकर सदीक और मुल्की शाम का ईमान अफरोज़ वाक़या, कुर्बानी, हिकमत और अल्लाह पर कामिल यकीन की दास्तान। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।